हेलो बच्चों, क्या हालचाल? कैसे हैं आप लोग सब? मैं आपके लिए ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। एक्चुअली देखो एक कुछ अपडेट आई हुई है, ठीक है? अब ये एग्ज़ैक्टली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट क्या है क्योंकि आप सीए का कोर्स कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये है क्या? आई गेस कुछ लोगों ने शायद ये पोस्टर पहले देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता रहा हूँ। ये है कंपनीज़ कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। अब इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ, ठीक है? कि ये है क्या? तो इसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है, मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ कॉल्ड कंपनीज़ कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया गया है कंपनियों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कि कुछ कंपनियां जो कुछ पेंडिंग फाइलिंग्स, जैसे आप लोगों को पता होगा सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, 137 में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं। ये सब कंपनियां जो इन सब चीज़ों में पेंडिंग फंसी हुई हैं, ठीक है, उनको एक मौका मिला है कि वो ये फाइलिंग इस पीरियड के बीच में अगर कर देती हैं, ठीक है, 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक। तो इसमें इनको फायदा ये मिलेगा कि इनकी जो पेनल्टी है उससे भी इनको इम्यूनिटी मिल जाएगी, प्लस इनको रिड्यूस्ड फीस का भी फायदा मिलेगा। तो बेसिकली इस स्कीम को ऐसे आप देख सकते हो कि सरकार बोल रहा है, ऐसे ही एक स्कीम एक बार मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी की गई थी कि जहां पर आप 25% पेमेंट कर दो और आपके जितने भी चालान है सब माफ कर देंगे टोटल का। तो उस तरह की ही एक स्कीम लेके आई गई है कि कंपनीज जिनने अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, दे कैन नाउ डू इट विद ओनली 10% एडिशनल फीस। मतलब नॉर्मल फीस पेमेंट करो और 10% और पेमेंट कर दो। कुछ ऐसी कंपनीज जो बिजनेस नहीं कर रही हैं और डोरमेंट का स्टेटस ले लेना चाहिए था, इनको 455 में डोरमेंट का स्टेटस ले लेना चाहिए था, उन्होंने डोरमेंट का स्टेटस नहीं लिया है, वो सिर्फ 50% ऑफ द नॉमिनल फीस पेमेंट करके डोरमेंट का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्राइक ऑफ कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी है और उसको अपने ऑपरेशंस बंद किया था लेकिन उसने फॉर्म फाइलिंग नहीं की थी बंद करने के लिए, तो वो भी ये कर सकती है, सिर्फ 25% ऑफ द फाइलिंग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये सुविधा का फायदा उठाते हो, आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन नहीं किए जाएंगे, ठीक है? और अगर और इसका जो आप मतलब पेमेंट कर देते हो इस पीरियड में, तो 30 दिन में आपको नोटिस भी रिसीव हो जाएंगी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मतलब ये स्कीम उसके लिए है जो कंपनियां अभी इस प्रोसेस में हैं। अगर कोई कंपनी का नाम ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है या कोई ऑलरेडी डोरमेंट कंपनी है या वो अमेलगमेट हो चुकी है, उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। सरकार साफ साफ बोल रही है, अगर आपने अभी भी इन मैटर्स को क्लोज नहीं किया तो 15 जुलाई 2026 के बाद हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो नॉन कंप्लायंट वाली कंपनी है। तो जितनी भी कंपनियां हैं भाई, जिनका एनुअल रिटर्न ड्यू है या फिनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू है या डोरमेंट का स्टेटस क्लेम करना ड्यू है या स्ट्राइक ऑफ करवाना बाकी है, भाई कर लो, वरना फालतू की आपको पेनल्टी भी लग जाएगी और फीस भी पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी हमारे जो ऑफर हैं, ठीक है, वो ऑफर का आज लास्ट डेट है, तो उसको ले लेना। कोड CSG है। जनवरी 27 के बैचेस लाइव हैं, फटाफट उसको लगाओ और जुड़ जाओ। जो हमारा May 26 का रिविजन्स है वो 2 मार्च से शुरू होगा। टाइमिंग्स हम इसी चैनल पर आपको कम्युनिकेट कर देंगे, टाइमिंग्स और क्या बोलते हैं, डेज। तो परेशान होने की कोई दरकार नहीं है, सब आपको यहीं मिल जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए बस इतना ही, जो एक छोटी सी अपडेट थी तो मैंने सोचा आपको आके जल्दी से बता दूं। बाय बाय, सी यू, टाटा।